कर्म करो कांड नहीं। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी कौन सी 3 गलतियां आपको नहीं करनी हैं अगर आप एक विदेशी भाषा सीखना चाहते हो तो। अब ना तो मैं आपसे किडनी मांग रहा हूं, ठीक है, ना आपसे आपकी ज़िंदगी मांग रहा हूं। बस मैं तो बस इतना मांग रहा हूं कि इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है ताकि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आए, आपके सोचने के तरीक़ों में बदलाव आए। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे मैं तमाम विदेशी भाषाओं को सिखाना चाहता हूँ, खासकर स्पेनिश एंड पोर्तुगीज़। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी के तौर पे करना चाहता हूँ। एक बार एक लकड़हारा, बहुत ही ईमानदार लकड़हारा, जो कि सुबह से शाम तक बड़ी ही मेहनत से भूख प्यास झेल कर काम करता था, दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता था। वो उतनी लकड़ियाँ नहीं काट पाता था जितना कि उसके मालिक को ज़रूरत होती थी। अब उसके मालिक ने एक नए लकड़हारे को बुलवाया काम पर। वो लकड़हारा सुबह उठता था। सुबह उठने के बाद पुराने वाले लकड़हारे के साथ जंगल जाता था और वो दिन भर उसी के साथ लकड़ी काटता था। लेकिन दोनों में फ़र्क ये था कि पुराना लकड़हारा उतनी लकड़ियाँ नहीं काट पाता था जितना कि नया लकड़हारा काट लेता था, जबकि नया लकड़हारा दिन में आराम भी करता था। अब तो भाई बात नौकरी पे आ गई, अब क्या हो? तो पुराने लकड़हारे ने नए लकड़हारे से पूछा, भाई तुम मेरे साथ ही उठते हो, मेरे साथ काम पे आते हो, उसी समय से काम पर भी जाते हो, दिन में आराम भी करते हो, और मैं दिन रात मेहनत करता रहता हूँ, फिर भी मैं उतनी लकड़ियाँ नहीं काट पाता जितनी कि तुम काट लेते हो। तो उसने पूछा कि ये राज क्या है? तो नए लकड़हारे ने कहा कि आपको जब दिखता है कि मैं आराम कर रहा हूँ, दरअसल मैं आराम नहीं कर रहा होता हूँ। मैं उस वक्त बैठकर अपनी कुल्हाड़ी में धार मार रहा होता हूँ। जब मैं कुल्हाड़ी को धार दे देता हूँ तो वो लकड़ी को काटने के लिए ज़्यादा सक्षम होती है, इसीलिए मैं कम समय में ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेता हूँ। अब आप सोचते होंगे इस कहानी का मेरी ज़िंदगी से क्या फ़र्क है? आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, वही पढ़ाई जो और लोग कर रहे हैं। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो वही काम कर रहे हैं जो और लोग कर सकते हैं। तो कोई आपको मौका क्यों दे? तो सबसे पहले, अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने का डिसीज़न लिया है तो दोस्तों इसको तब तक मत ख़त्म करिए जब तक आप इसको सीख नहीं जाते, ठीक है? ये जो बैठकर आप मेहनत से अपने स्किल्स में जब धार लगाएंगे तो आप जब खड़े होंगे, जो कि शायद दुनिया को दिख रहा है ये तो बैठा हुआ है, ये नकारा है, ये बेकार है, लेकिन नहीं, उस समय को आप इस्तेमाल कर रहे हो। और उस समय को इस्तेमाल करने के बाद आपने जब अपनी स्किल्स को डेवलप किया और जब आप खड़े होंगे तो आप उतनी लकड़ियाँ काटेंगे जितना दुनिया में किसी ने नहीं काटी होगी। तब दुनिया आपको देखेगी और आपको समझेगी। दोस्तों, मैं आपको हकीकत में एक किस्सा हुआ मेरे साथ में, वो आपसे शेयर करता हूँ। एक दिन मुझे कॉल आया जयपुर से एक सर का, और उन्होंने बोला कि थैंक यू सो मच। मैंने बोला कि भाई क्या हुआ? तो बोला कि आपने मेरी बहुत मदद की। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने बोला कि रिजवान, मेरा कपड़ों का बिज़नेस है जयपुर में, और यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते थे। अब मैं उनसे बात नहीं कर पाता था और मेरी उम्र करीब 50 के ऊपर है, और मैं स्पेनिश सीखने का सोच रहा था, लेकिन मैं कहीं इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने आपकी वीडियोस देखी, मैंने उसमें नंबर सीखे और ग्रीटिंग्स सीखी, और स्पेनिश में तमाम ऐसे बेसिक कन्वर्सेशन के वाक्य सीखे। मेरे दुकान के आसपास वाले, इवन मेरे परिवार के लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, इस उम्र में ये स्पेनिश सीखने चले हैं। लेकिन जब मेरा बिज़नेस चल निकला, क्योंकि अब मैं स्पेनिश स्पीकर्स से मैं बात करता था, उनको प्राइस बताता था, उनको ग्रीटिंग्स करता था, तो मेरा बिज़नेस चल निकला। यही हाल हुआ एक कॉल सेंटर में कुछ लड़के जो जॉब करते हैं उनके साथ। सेम जगह, सेम प्लेस, बंदा इंग्लिश में अगर जॉब कर रहा है इंग्लिश कॉल सेंटर में तो उसको 20,000 मिल रहा है, और जो स्पेनिश स्पीकिंग कॉल सेंटर में जॉब कर रहा है, वही जॉब, वही टाइम, वही जगह, उसको 4-5 गुने पैसे मिल रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना 1 साल या 6 महीने रुक के एक नई भाषा सीख लूँ, और जब मैं 1 साल में थोड़ा लॉस झेल के जब ये नई भाषा सीख लूँगा और जब मैं स्पेनिश का इस्तेमाल करूँगा तो जितना भी मुझे घाटा हुआ होगा वो एक झटके में सारा पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, इंतज़ार मत करिए। मैं अपनी कुछ पिछली वीडियो जिसमें मैंने आपको सजेशंस दिए हैं कि स्पेनिश को कैसे सीख सकते हैं, मैंने जो भी वीडियो बनाई उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन वीडियोस में मैंने एक बात कहा था, मैं आपको फिर से रिपीट करके बताता हूँ कि डिसीजन सही और गलत ये मत सोचिए, एक डिसीजन ले लीजिए और उसको सही बनाइए। तो ये थी दोस्तों हमारी पहली गलती।
मुझे लगता है आप सब भी ऐसी गलती करते होंगे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, मेरी बात समझ में आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए, गलती नंबर 2, जब आप भाषा सीखना शुरू करेंगे तो ग्रामर पे मत टूट पड़िए। ग्रामर पे अगर आप जाएंगे तो गलती करेंगे, क्योंकि शुरुआत आपको शब्दों से करनी है, और उन शब्दों से पहले उसके फोनेटिक्स के रूल्स, शब्दों को कैसे पढ़ा जाए, स्पेनिश में क्या क्या रूल्स होते हैं फोनेटिक्स के, सही तरीके से बोला कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए, पहले इसको सीखिए। जब आपने फोनेटिक्स सीख लिए, फिर शब्दों को सीखिए, उनकी मीनिंग सीखिए, फिर उसके बाद छोटे छोटे वाक्य सीखिए। छोटे छोटे वाक्य सीखने के बाद आप ग्रामर सीखिए। स्पेनिश भाषा में ग्रामर का रोल सिर्फ 30% है। 70% आपके द्वारा इकट्ठा किए गए शब्द। ग्रामर तो आप बहुत जल्दी सीख लोगे, 1-2 महीने मेहनत करोगे, ग्रामर आ जाएगी। तो मतलब आपको ये गलती नहीं करनी कि सबसे पहले ग्रामर पे टूट पड़े, ठीक है। आपको कोशिश ये करनी है कि हर महीने कम से कम 1000 नए शब्दों को सीखा जाए। 1000 याद करेंगे, उसमें से कई भूलेंगे भी। अगर आप 100% याद करेंगे तो हो सकता है 40% ही आपके पास में रहे, ठीक है। तो अगर 1000 याद करेंगे तो 400 ही रहे। लेकिन अब ये नहीं कि आप 400 लर्न कर लो, 400 याद करोगे तो 400 का फिर 40%, 160, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा शब्दों से शुरुआत करनी है। अब मिस्टेक नंबर 3, हम लोग रेगुलर रीडिंग नहीं करते। रेगुलर रीडिंग वो भी बोल बोल के, जब नहीं करोगे तो नए शब्द कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये आज प्रॉमिस करना है कि आप डेली कम से कम आधा घंटा रीडिंग ज़रूर करोगे, हर रोज़। मैंने अपने चैनल पे ऑडियो सीरीज़ भी बना रखी है ना, आपको वहाँ पे जाके कुछ हेल्प मिलेगी। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, वहाँ पे भी मैं रीडिंग मटेरियल अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, 3 मिस्टेक। पहला, आपको वेट नहीं करना है, एक डिसीजन लीजिए और उसको तब तक मत छोड़िए, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपको उसमें सफलता न मिल जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप और दूसरी चीज़ों में लगे रहेंगे और आप अपनी स्किल्स को बढ़ावा नहीं देंगे तो आप फिर पुराने वाले लकड़हारे बने रहेंगे, नए लकड़हारे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। थोड़ा आराम करिए, पॉज करिए और अपनी स्किल्स में बढ़ोतरी करके मैदान में आइए। दूसरी चीज़, आपको ग्रामर पे अटैक नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको रेगुलर रीडिंग करनी है 30 मिनट बोल बोल के, ठीक है। तो ये 3 मेरी टिप्स हैं, उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प करेंगे और आप स्पेनिश को बहुत ही अच्छे से सीख पाएंगे। तो एक सजेशन भी चाहता हूँ, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि हफ्ते में कौन सा दिन सही रहेगा लाइव आने के लिए, क्योंकि मैं लाइव आना चाहता हूँ और मैं आपसे वोकैबुलरी पूछूंगा और आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो लाइव एक टेस्ट हो जाएगा, इससे आपको भी मोटिवेशन होगा, भाई संडे को आने वाले हैं और टेस्ट होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इस बार हम लोग जब लाइव आएंगे तो मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा, जैसे ग्रीटिंग्स आपसे पूछूंगा, आपसे कलर्स के नाम पूछूंगा और आपसे हफ्ते और महीने के नाम पूछूंगा। ये सारी चीज़ें आप याद करके आइएगा और मैं आपसे टेस्ट में पूछूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, है ना, और मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। अगर आप चाहते हैं, वैसे तो मैं बहुत ही ख़राब टीचर हूँ जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन इस ख़राब टीचर से अगर आप अच्छी स्पेनिश सीखना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को आप परचेस कर सकते हैं और वहाँ पे आप स्पेनिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। All my dear friends, do not forget to like my video because your like is a big motivation for me and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.